हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितु मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कब फंक्शन इंक्रीज होता है और कब फंक्शन डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग होता क्या और डिक्रीजिंग होता क्या। अगर सपोज हम एग्जाम देते हैं, एक साल है हमारे पास, उनमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एग्जाम देते हैं। अब अगर आपके हर टाइम एग्जाम में नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो, तो आपका ग्राफ ऊपर को जा रहा है, आप इंक्रीज कर रहे हो। अदरवाइज ग्राफ डाउन आना शुरू हो जाएगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे नंबर कम होने शुरू हो जाएंगे। तो पढ़ना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि हमारा ग्राफ नीचे जाएगा, इट मीन्स वो डिक्रीजिंग है, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आज हम इसी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ विजुअलाइज करेंगे। इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x+4। इसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस ग्राफ में आप ऑब्जर्व करो, हमारे पास दो टर्निंग पॉइंट है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, नीचे से मीन्स माइनस इंफिनिटी से अगर आप -1 तक, जो कि ये वाला पॉइंट है, -1 तक हमारा ग्राफ क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। हम ऊपर को जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हम अपवर्ड जा रहे हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग। और इस टर्निंग पॉइंट से इस टर्निंग पॉइंट तक हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे को जा रहा है। तो यहां से यहां तक हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो नीचे आ रहा है ग्राफ। तो ये ग्राफ हमारा है डिक्रीजिंग। और इस टर्निंग पॉइंट पे, जो कि हमारे पास 2 है, जिसमें x की वैल्यू 2 है, इस टर्निंग पॉइंट से अगर आप ऊपर तक जाओ, इन्फिनिटी तक जाओ, तो हमारे पास ग्राफ क्या है, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये तो थी बात एफ एक्स की। अब इसको हम देखते हैं एफ डैश एक्स की हेल्प से, कि एफ डैश एक्स में हम कैसे ढूंढते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये मेरे पास क्या है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मैंने एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट आया 6x² माइनस 6x माइनस 12। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये जो ऑरेंज वाली आप लाइन देख सकते हो, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ डैश एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स। इसमें देखो, ऑब्जर्व करो ऑरेंज वाली लाइन। अगर आप ऑब्जर्व करो तो माइनस इंफिनिटी टू -1 जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, वहां तक हमें एफ डैश एक्स क्या रिजल्ट दे रहा है, वहां पे हमें एफ डैश एक्स एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। हमारे पास सारी वाई की पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है। आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, येलो वाले ग्राफ में लाएंगे कि फंक्शन अपवर्ड जा रहा है, कहाँ तक, -1 तक। मीन्स हमारे पास अगर इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -1, तो फंक्शन क्या होगा इसमें, इंक्रीजिंग। और इसमें हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, मीन्स ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट अगर आप ऑब्जर्व करो, -1 से 2 तक, एक तो ये एफ एक्स है, इस तरह एफ डैश एक्स का ऑब्जर्व करो, -1 से 2। ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, इसमें आपके पास y की सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। मीन्स फंक्शन क्या है हमारा, डिक्रीजिंग। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इंटरवल -1 to 2 है, हमारे पास फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। और इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या ऑब्जर्व की हमने, नेगेटिव, मीन्स -0। नेक्स्ट इंटरवल है आपके पास 2 to इंफिनिटी, जब आप इंफिनिटी तक जाते हो, इसमें आपका एफ डैश एक्स की जो लाइन है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है फिर आपको। तो फंक्शन क्या है, इंक्रीज। मीन्स हमारे पास अब इंटरवल क्या है, 2 to इंफिनिटी।
इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स हमारे पास फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लियर है। अब आई थिंक आपको क्लियर होगा कि जब हमारे पास एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है। ये सारा था हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।